Hello students, good afternoon and welcome my math period. I am DM Rokde. So last period I can explain exercise 8C, okay, and give the classwork and homework self practice 8D, okay. ये मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था. सो आई होप आपने इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा, ओके. तो भी आज हम इसको सॉल्व करके देखने वाले हैं, ओके. तो सबसे पहले देखिए, कॉपी एंड राइट ईच डेसिमल न्यूमरल इन एक्सपेंडेड फॉर्म. इसको सबसे पहले मैं फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ और उसके बाद हम देखने वाले इक्विवेलेंट डेसिमल्स, ओके. ये एक ही पॉइंट आज हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले देखिए, कॉपी एंड राइट ईच डेसिमल न्यूमरल इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको आपको लिखना है. तो सबसे पहले 8D में, ओके, एक्सरसाइज 8D एंड फर्स्ट ये 145 सॉरी 145.38, ओके. इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो आपको पता है आफ्टर डेसिमल दैट इज टेंस 100, ओके, टेंस 100, देन वंस टेंस 100. सो 100 प्लस 40 प्लस 5, ओके. उसके बाद प्लस 3/10 एंड प्लस 8/100, ओके. ये हो गया फर्स्ट ये. उसके बाद बी देखिए, बी में है 463.05. इसको अगर सॉल्व करना है तो 400 प्लस 60 प्लस 3, ओके, देन प्लस 0/10 प्लस 5/100. सेकेंड हो गया. उसके बाद सी 817.605, ओके. एज इट इज़ 800, क्योंकि वंस 10 से 100, 800 प्लस 10 क्योंकि 10 प्लस है. उसके बाद वंस प्लस है प्लस 7. उसके बाद प्लस ये क्या है, टेंस, मतलब 6/10 प्लस 0/100 प्लस 5/1000, ओके. ये हुआ सी. उसके बाद डी 2.268. 2 ये वंस प्लस है, सो 2 प्लस 2/10 प्लस 6/100 प्लस 8/1000, ओके. ये इस तरीके से हो गया. मतलब आपका पहला जो एग्जाम्पल है, ओके, 1 2 3 एंड 4 ये सॉल्व हो गए. उसके बाद है राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल, ओके. इसको आपको डेसिमल में लिखना है. उसके बाद सेकेंड ये डेसिमल में लिखना है. तो सीधे सीधे हम डेसिमल में लिखेंगे, ओके. 3 प्लस 7/10, देखिए 3 प्लस 7/10 प्लस 8/100, ओके. अभी यहाँ पे सीधे सीधे भी आंसर हम फाइंड आउट निकाल सकते हैं. तो 3 है 3.78, ओके. अभी इसको कैसे 3 प्लस 7 है तो 0 हम पुट कर 0.7, ओके, प्लस 0.08. इस तरीके से इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या होगा, ओके. ये 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, ओके. तो 7 के नीचे 0 आता है. यहाँ पे करके देखो, ये देखिए ये पॉइंट होता है, ओके. ये पहले हमने लिखा है, सॉरी 3, ओके. उसके बाद हमें प्लस करना है 0.7,
उसके बाद है 0.08, इसको अगर प्लस करते हैं तो 8, 7 + 0 7 एंड 3 एज इट इज़ 3.78। तो इसका आंसर क्या होगा 3.78। ओके, ये हो गया ये। उसके बाद बी अगर देखते हैं तो बी में देखिए 3 × 10 प्लस 0/10 प्लस 0/100 प्लस 7/1000। ओके, 7/1000। सो 3 10s are 30 प्लस 0.0 प्लस 0.00 एंड प्लस 0.007। ओके, यहाँ पे 7 आता है, इसको नीचे लिखते हैं 0.007। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 30। ओके, 30.007, मतलब 3 10s are 30.007। ओके, ये हो गया बी। सी की बात करते हैं 2 × 10 प्लस 3/10 प्लस 0/100 एंड प्लस 9/1000। ओके, तो 10 2s are 20, 10 2s are 20, देन 0.309, मैंने सीधे सीधे लिखा है अभी। ओके, 309 आपको अगर और एक स्टेप बढ़ानी है तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 20 प्लस 0.03, ओके, प्लस 0.0 सॉरी टेंस में 0.0 एंड प्लस 0.09। ओके, मतलब हो जाएगा 309। उसके बाद डी 3 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 2/10 प्लस 3/10 प्लस 3/100 एंड 6/1000। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 1s are 3, 300 प्लस 10 2s are 20, ओके, प्लस 0.2 प्लस 0.03 एंड प्लस 0.006। ओके, so 300 plus 20 320। okay, then after 0.236। ओके, इसको आप अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अरेंज कीजिए। जीरो पॉइंट 0.03 एंड 0.006। ओके, क्या आएगा 6 3 एंड 2। ओके, मतलब 236.236। ओके, 320.236, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, ये एक हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं अभी राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स फॉर द फॉलोइंग डेसिमल। ओके, अभी आपको यहाँ पे लिखना है प्लेस वैल्यू। अभी प्लेस वैल्यू देखिए, सबसे पहले है ये में, ये हो गया 3rd, अभी ये 56। ओके, 56.03। सबसे पहले इसको अगर देखते हैं हम तो क्या होगा, ये 3/10 में है ना। ओके, सॉरी 100 में है, 10s and 100, सो 3/10
100, ये उसकी प्लेस वैल्यू है। उसके बाद इसको अगर देखते हैं तो ये होगा 0/10, ओके। और 6 है वंस, मतलब 6, और 5 टेंस में है इसलिए 50, ओके। ये हो गया बी 489.321, ओके। पहले इसको सॉल्व करते हैं तो 1/1000, क्योंकि टेंस 100 एंड 1000, ओके। इसमें देखते हैं तो 2/100, ओके, और 3/10। 9 की प्लेस वैल्यू ओनली 9 वंस प्लेस में है, टेंस प्लेस में 8 है, तो ये है 80। 400। तो इस तरीके से हमने प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखी है, ओके। उसके बाद 4th नंबर, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द फॉलोइंग नंबर, ओके। 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो पहले इसमें देखिए 4th में अगर देखते हैं तो 0.36 है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6/100, ओके। और बी अगर देखते हैं तो 1.62, तो 6 की प्लेस वैल्यू 6/10, ओके, 6/10। उसके बाद सी 6.57, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ओनली 6, क्योंकि वंस प्लेस में है। और डी 583,006, ओके। तो ये 1000 प्लेस में है, तो 6/1000, ओके, 6/1000। उसके बाद 5th नंबर, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द फॉलोइंग नंबर, ओके। यहाँ पे 6 देखा था हमने, यहाँ पे 7। तो फर्स्ट है 73.289, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 70, ओके। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 70। बी 28.75, तो 7 की प्लेस वैल्यू 7/10, क्योंकि टेंस प्लेस में है। सी 19.287, ओके, 1000 प्लेस में है, टेंस 100 एंड 1000, 7/1000। डी 21.07, ओके। तो 7 ये टेंस प्लेस में है, मतलब 7/10, ओके। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू, ओके। और एक लास्ट अभी क्वेश्चन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द 726, मतलब ये 700 बाय द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो यहाँ पे इसकी 7 की प्लेस वैल्यू, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द 700, ओके, और 7 इन द दिस नंबर 7/, तो दोनों जगह की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अगर देखते हैं 6 नंबर में, तो 726.423, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 700, ओके। और सेकेंड जो नंबर है 16.075, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7/10, ओके। अभी यहाँ पे देखिए 700, या फिर इस तरीके से लिख के देख सकते 7/10, सॉरी 7/10,
100, 7 by 100 multiply by 700. ओके, 2 0 कट हो गए, 7 बन जा 7 एंड 7, ओके, 7 7 जा 49. ओके, ये उसका आंसर है. उसके बाद एक्सरसाइज फुल्ली एक्सप्लेन हो गई है. आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी. जिन्होंने सॉल्व किया था उनको आंसर को चेक करना है और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था उनको सॉल्व करना है. ओके, अभी हम देखेंगे इक्विवेलेंट डेसिमल्स. एक ही पॉइंट देखने वाले, इक्विवेलेंट डेसिमल्स. ओके, द शेडेड स्क्वायर ऑन द राइट शोज दैट. ओके, आप यहाँ पे देख सकते 2 10s एंड 20 100s. ओके, 2 10s एंड 20 100s. 2 10s है, 2 10s, 1 10 इज 10, 2 10s इज 20. ओके, 20 by 100. अभी क्या करना है, इक्विवेलेंट में 0.2 इज इक्वल 0.20. Thus we can rename a decimal by writing as many zeros as we like after the last digit in a decimal number. डेसिमल नंबर के लास्ट में आप कितने भी जीरो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं. मतलब वो क्या हुआ, वो हुआ आपका इक्विवेलेंट डेसिमल. मतलब यहाँ पे देखिए कि 0.5 है. ओके, यहाँ पे 0.5 है तो इसका इक्विवेलेंट होगा 0.50, 0.500, 0.5000, 0. ओके, ये क्या हुआ, ये उसका इक्विवेलेंट हुआ. ये बात ध्यान में रखना. ओके, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको रीनेम कर रहे हैं. ये उसका रीनेम हुआ इक्विवेलेंट डेसिमल्स में. ओके, इक्विवेलेंट डेसिमल्स 0.5 इज इक्वल 0.50 इक्वल 0.500, 0.5000. Tens can be renamed as hundreds as well as thousands. So 0.1, 0.10, 0.100, 0.1000 and so on. So hundreds can be renamed as thousands. So 0.8, 0.080, 0.37, 0.370. ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं. तो एक्सरसाइज में सेल्फ प्रैक्टिस 8E में आपको वही बताया गया है. रीनेम द फॉलोइंग एज हंड्रेड्स, वन हैज़ बिन डन फॉर यू. एक सॉल्व करके बताया गया है, दूसरा सॉल्व करना है. तो 0.7 है तो ये उसका उसको रीनेम किया है. हंड्रेड्स में रीनेम करना है नहीं यहाँ पे. ओके, हंड्रेड्स में रीनेम करना है, नॉट 1000 में. तो हंड्रेड्स में रीनेम करते हैं तो 0.7 है, एक जीरो बढ़ाया गया है, ओनली 1 0. सो इट इज़ इक्विवेलेंट. ओके, यहाँ पे 0.4 है तो यहाँ पे क्या होगा 0.40. ओके, तो ये दो एग्जांपल्स उसी तरीके से सॉल्व करना है. रीनेम फॉलोइंग एज थाउजेंड्स, यहाँ पे थाउजेंड्स आपको रीनेम करना है. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे देखिए 0.8 है, थाउजेंड्स बनाने हैं तो थाउजेंड्स कहाँ पे होता है, टेंस, 100 एंड 1000. ओके, 3 डिजिट आनी चाहिए तो आपको क्या करना है, ओनली जीरो बढ़ाना है. तो 0.800 है तो यहाँ पे देखिए 0.2 है तो 0.200. क्या किया मैंने, टेंस. ओके, 100 एंड 1000, 0.200. तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे उसको सॉल्व करना है. अभी यहाँ पे 0.72 है, इसको अगर आप देखोगे तो 0.72. तो आपको क्या करना है, ओनली 0.72. अभी यहाँ पे आप 2 0 नहीं बढ़ा सकते हो. ओके, ओनली 1 0 क्योंकि टेंस, 100 एंड 1000. ओके, तो ये बात ध्यान में रखना. और उसके बाद है रिंग द डेसिमल इन ईच रो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एक सॉल्व करके बताया गया है. 4 टोटल दिए गए, 1 2 3 4, और ये एक डिफरेंट है. ओके, यहाँ पे भी देखोगे तो एक डिफरेंट है. वो डिफरेंट क्या है, यही आपको फाइंड आउट करना है. जैसे यहाँ पे 0.4 तो ये इसी का इक्विवेलेंट 0.40, 0.400, बट नॉट 0.04. ओके, तो ये आपको देखना है. लाइक दैट 0.56, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 0.560. ओके, उसके बाद 0.5600. ओके, but this is 5.6, it is not.
ओके, इट इज़ नॉट, ये नहीं होगा, ध्यान में रखना। ओके, यह डेसिमल पॉइंट के बाद का डिजिट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और आपको क्लास वर्क में यही सॉल्व करना है आज। ओके, और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया होगा तो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर।